बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन एनडीए के सीटों के बंटवारे के बाद से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की खूब चर्चा हो रही है। तो दूसरी चर्चा अब तीसरे मोर्चे को लेकर हो रही है। दरअसल किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो तीसरे मोर्चे की चर्चा बहुत पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बिहार में बहुत देर से तीसरे मोर्चे की चर्चा की शुरुआत हुई है और तीसरे मोर्चे की चर्चा के केंद्र में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दैनिक जागरण के पत्रकार कुमार रजत हैं। कुमार रजत जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। बड़ा सवाल, जिस तरीके से एनडीए के सीटों का बंटवारा होता है, 101 पर भारतीय जनता पार्टी, 101 पर जेडीयू, 29 पर चिराग पासवान की एलजेपीआर, इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिलती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये है कि ये जीतन राम मांझी की 6 और उपेंद्र कुशवाहा की 6, ये परिवार और रिश्तेदारों के क्या मुंह में फंस जाएंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब छोटी पार्टियों को 4-6 सीटें मिलती हैं तो अक्सर उन सीटों पर अधिकतम अपने वो परिवार के किसी बेटे को उतार देते हैं, बहू को उतारते हैं, पत्नी को उतारते हैं, और हमने ये मांझी परिवार में भी देखा है। तो क्या इस बार भी ये जो 6-6 सीटें कुशवाहा और मांझी को मिली हैं, तो क्या इस बार भी ये परिवार और रिश्तेदारों के मुंह में फंस जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मांझी और कुशवाहा दोनों को 6 सीटें मिली हैं और पहले हम बात करते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी की। जी। तो पिछली बार जो जीतन राम मांझी को सीटें मिली थी तो उस समय जीतन राम मांझी खुद विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बार क्योंकि वो लोकसभा गया सीट से हैं तो एक उनकी सीट खाली थी। जी। तो अभी जो सीटें जो हैं 6 सीटें, उसमें 2 से 3 सीटें तो निश्चित है कि उनके परिवार को जा रही है, जीतन राम मांझी के परिवार। 12 चट्टी में जीतन राम मांझी की समधन है ज्योति, वो चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं। पिछली बार उनकी सिटिंग सीट है, इस बार भी उनको सीट मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक सीट जो है कुटुंबा की, उसमें श्रवण भुइया लड़ते हैं। इमामगंज की सीट थी जिसपे पहले जीतन राम मांझी जीत चुके थे, तो उसपे उपचुनाव होता है। तो उसपे जीतन राम मांझी की जो बहू है संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी, उन्होंने उपचुनाव जीता था और इस बार भी वो इस सीट से लड़ने के लिए तैयार है। तो 2 सीटें तो फिलहाल जीतन राम मांझी के परिवार को 6 में दिख रही हैं। बाकी की जो 2 सीटें हैं उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अनिल कुमार, जो टेकारी सीट से चुनाव वो लड़ते हैं और जीतते भी हैं। और इस बार एक जो नई सीट मिली है अतरी की, ये उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उनके भतीजे को दी जाने की बात हो रही है कि उनके भतीजे हैं रोमित कुमार, उनको मिल सकती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 2-3 सीटें लेके बैठे हुए उनके परिवार, और जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इस बार अपने एक परिवार के सदस्य को, भतीजे को सीट देने की तैयारी कर रही है। ये सीन जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। और कुशवाहा जी का क्या हाल है? ये तो परिवारवाद में उलझ गए हैं जीतन राम मांझी, तो क्या कुशवाहा भी परिवारवाद में उलझेंगे? वही उसी पे मैं आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसको भी 6 सीटें मिली हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्योंकि उनकी सीटें 6 हैं और ये इस बार एक सीट जो है सासाराम की सीट, वो उनकी पत्नी को दिए जाने की सूचना है। अभी हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये संभावना है कि ये सासाराम सीट जो है स्नेहलता, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो वहां से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। बाकी की जो 5 सीटें हैं उसमें अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो सदस्य हैं, खासकर महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन लोगों को ही मिल रहा है। तो वहां पे एक सीट अभी है, बाकी की सीटें जो है वो क्योंकि उनको पार्टी खड़ी करनी है। अभी उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक बड़ी चुनौती अपनी पार्टी की रालोसपा से उन्हें विलय कराया, जदयू में फिर एक नई पार्टी बनाई रालोपा। उनके आसपास के जो लोग हैं तो उनपे दबाव अभी अपनी पार्टी को खड़ी करने का है, इसलिए वो उसमें अभी एक ही सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार को दिख रही है। बाकी सीटें जो है उनके आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, रालोमो को, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय महासचिव है, उनको सीटें देने की संभावना भी नजर आ रही है। रजत जी, ये सवाल ये है, उपेंद्र कुशवाहा ने कल शाम को एक पोस्ट लिखा, सीट बंटवारे के बाद उनका ये पोस्ट आया और कहते हैं कि आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। और इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर इसके बाद आज ही मुश्किल से 3-4 घंटा पहले एक और पोस्ट आता है जहां वो शेर व शायरी लिखते हैं और कहते हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहां बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर अशियां बसाने की।
किसको चेतावनी दे रहे हैं? और ये मन माफिक जो सीटों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो मतलब 6 सीटें पाने के बाद भी भवें अभी इनकी तनी है। देखिए, ये दोनों आपने जो दोनों बात कही, इसमें मांझी जी ने भी कल शुरू में तो कहा कि हम बहुत साथ हैं, बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। ट्वीट भी आया, दिल्ली से चले तो ये उन्होंने कहा था जी। कि हम साथ हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा कि इसका एनडीए को नुकसान हो सकता है। अच्छा। ये मांझी जी और कुशवाहा दोनों का जो ये बयान है, दर्द जो उनका छलक रहा है बीच बीच में, ये दरअसल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संभालने की, उनको फिर से ऊर्जान्वित रखने की, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं पता था कि इतनी सीटें नहीं मिलने वाली। वो 40 सीटें उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे, 20 हाँ। सीटें, 15 से 20 सीटें मांझी मांग रहे थे। इन्होंने यहाँ तक कह दिया था जीतन राम मांझी ने कि अगर 15 सीट से 1 सीट भी कम मिली तो हम 1 भी सीट पे चुनाव हाँ, महाभारत की लाइनें पढ़ रहे थे। जी। हाँ, तो ये सारी कवायद जो है, ये अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित रखने की है, ये संदेश देने की है कि हमने तो सीट मांगी थी, हमने अपने स्तर से जितना दबाव बनाना था बनाया, लेकिन इतनी 6 ही सीटें मिले आपको, हम लोगों को मिली। ये कार्यकर्ताओं को एक तरीके से अपने पाले में लेने की कोशिश की है, जो विद्रोह की लहर उठने की आशंका है उसको दबाने की। इसके पीछे क्या ये भी वजह हो सकती है कि वो कह रहे हो कि यार देखो 6 तो मिली, ठीक है, तो 6 पे तो हम अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट कर देंगे, अगली बार जो ज्यादा मिलेगी तो आप लोगों के लिए भी सोचा जाएगा? कहीं ये वजह तो नहीं? बस यही कवायद है उनकी, क्योंकि उनके पार्टी में एक आंतरिक विद्रोह तो है ही। हाँ। जो कार्यकर्ता 5 साल से पार्टी का झंडा हो रहा है, उनका झोला ढो रहा है, तो उनको अपेक्षा तो होगी कि हम लोगों को सीटें मिली। हाँ। अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो उनके राष्ट्रीय महासचिव और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये दोनों बहुत बड़े दावेदार थे, गया की गुरारू सीट से और अतरी सीट से। लेकिन अतरी सीट से उनकी जगह पे, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भतीजे की सीट दावेदारी आ रही है। तो एक आशंका पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं को ये है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप कोई रैली करते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तो आपको बहुत कार्यकर्ताओं की, नेताओं की फौज चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। और आप केवल 2-3 सीटें देके तो काम चलेगा नहीं। तो वो उन लोगों को एक भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार हमने कोशिश की, लेकिन एनडीए में बात नहीं बनी, अगली बार आप लोगों के लिए होगा, और हम भी दुखी हैं